बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 10वीं क्लास की किताब दूर पास का कर रहे हैं। आज हम लेसन नंबर 7 चैप्टर 7 है अक्लमंद मछेरा। तो ये अक्लमंद मछेरा जो है ड्रामे की शक्ल में, तो ये वाला लेसन ड्रामे की शक्ल में, ड्रामे का मतलब होता है करके दिखाना। तो इसमें जो है कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग किरदार है। बादशाह सलामत, वज़ीर आज़म, दारोगा, मछेरा और दरबान, सिपाही और जल्लाद। तो सारे कैरेक्टर जो अलग अलग आते हैं और अपने अपने डायलॉग्स जो उनके बोलते हैं। तो मतलब इसमें जो है किरदार यानी कैरेक्टर, मुकालमा यानी डायलॉग, और मनाजिर यानी सीनरी वगैरह होती है। उसके ज़रिए कहानी को पेश किया जाता है। यानी अलग अलग कैरेक्टर आकर अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है और कहानी समझ में आती है। तो मैं चैप्टर की रीडिंग पूरी नहीं करूँगी, इसका जो है डिटेल आपको खुलासा शॉर्टकट में बता दूँगी कि इस कहानी में एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, इस कहानी में तो कैरेक्टर तो मैंने बता दिया आपको कि बादशाह सलामत, वज़ीर आज़म, दारोगा और मछेरा और दरबान, जल्लाद और सिपाही वगैरह है ना। तो यहाँ पर बादशाह सलामत जो है वज़ीर आज़म से दावत के इंतज़ाम के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि दावत का इंतज़ाम हो गया सारा। तो वज़ीर आज़म बताते हैं कि आलमपना सब कुछ तो हो गया, लेकिन समुद्र में तूफ़ान आने की वजह से मछली का इंतज़ाम ना हो सका। ये सुनकर बादशाह ने कहा, उनको बहुत अफसोस हुआ। वो कहने लगे कि शाही दावत और मछली के बगैर कैसे होगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। शाही दावत मछली के बगैर लोग क्या कहेंगे कि शाही दावत में मछली नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने चारों तरफ सिपाहियों को मछली लाने के लिए भेजा और ऐलान भी करा दिया कि जो शाही दावत के लिए ताज़ा और उम्दा मछली लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तभी दारोगा महल में दाखिल होकर कहता, आलमपना, अभी अभी एक मछेरा ताज़ा और सुनहरी मछली लेकर आया है, अगर आप इजाज़त दें तो उसे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए। ये सुनकर बादशाह सलामत खुश होकर मछेरों को दरबार में आने का हुक्म देते हैं। मछेरे ने दरबार में हाजिर होकर मछलियों की टोकरी बादशाह सलामत के सामने रख दी और टोकरियों में सुनहरी मछली देखकर बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और मछेरे से कहा, वाह वाह, क्या उम्दी और ताज़ा मछली लाए हो, बोलो क्या इसकी कीमत लोगे। मछेरे ने कहा, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी मांगेगी मुँह मांगी कीमत दी जाएगी। हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। तो मछेरा बोलता है कि हुजूर, इस मछली की कीमत जो है 100 कौड़े, न एक कम न एक ज़्यादा। तो बादशाह, वज़ीर आज़म और दारोगा सब जो है मछेरे की ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। बादशाह सलामत ने मछेरे से पूछता है कि तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमपना, आपके खौफ और रौब की वजह से इसकी अक्ल ख़राब हो गई है। मछेरे ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मछली की कीमत 100 कौड़े से एक भी कम नहीं चाहिए। आपने फरमाया था ना कि बादशाह जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। हुजूर, मेरी पीठ पर 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया जाए। आखिरकार बादशाह सलामत अपना वादा पूरा करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने जल्लाद को बुलवाया और मछेरों को 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। जल्लाद ने गिनकर कोड़े लगाना शुरू किए। जैसे ही जल्लाद ने 50 कोड़े पूरे किए, मछेरे ने जल्लाद से कहा, भाई रुक जाओ, मेरा एक साथी और भी, बाकी कोड़े उसके हिस्से में लगाओ। तो बादशाह सलामत मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ और कोई भी दुनिया में, उसे फ़ौरन हाजिर किया जाए ताकि उसका भी हिस्सा उसे दे दिया जाए। मछेरे ने कहा, हुजूर, वो कोई और नहीं बल्कि आपके महल का दरबान है। ये सुनकर बादशाह सलामत हैरान हो गए और बोले, हमारे महल का दरबान ये कैसे हो सकता है, तुम ठीक तो हो ना। मछेरे ने कहा, हुजूर, मैंने अब तक जो कहा ठीक ही कहा, अब जो कह रहा हूँ वो भी ठीक कह रहा हूँ। बात यह कि दरबान मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था जब तक कि उसने ये वादा नहीं लिया कि मछली की जो कीमत मिलेगी उसमें से तुम मुझे आधा दोगे। ये सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया, यानी उसको बहुत ही गुस्सा आया और फ़ौरन जो है दरबान को हाजिर करने का हुक्म दिया। और दरबान जो है खौफ से थर थर काँप रहा था ना, डर गया ना वो कि उसका झूठ तो पकड़ा गया, और दरबार में हाजिर करवाया। बादशाह ने बेईमान और रिश्वतखोर दरबान को 50 कोड़े लगाने और नौकरी से निकालने का हुक्म दिया। और मछेरे की अक्लमंदी से खुश होकर बादशाह ने क्या किया, उसको अशरफिया की थैली इनाम में दी।
यानी मछेरे को क्या हो गया, अक्लमंद मछेरा, जैसा कि आपने सबक पढ़ा है ना, नाम लिखा है अक्लमंद मछेरा। तो मछेरे ने जो अपनी अकल से रिश्वतखोर जो है दरबान, उसको जो है सज़ा भी दिलवा दिया और अपना इनाम भी पा लिया। इनाम पाकर मछेरा जो है बहुत खुश हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए पर्दा गिरता है, जैसे कि ड्रामे में होता है ना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा जो भी चैप्टर का खुलासा था वो कंप्लीट करा दिया मैंने। अब आगे है मश्क हमारी। तो यहाँ पर देखिए मानी याद कीजिए, यानी यहाँ अल्फाज हैं ये और इसके मायने। तो पहला अल्फाज है आलम पना, मुल्क जिसकी हिफाजत में हो, यानी बादशाह। इज़्ज़त के लिए बादशाह को जो आलम पना बोलते हैं। अब अगले सफ़े पर देखते हैं हम। अगला है रौब, यानी दबदबा। रिश्वतखोर, रिश्वत खाने वाला, जो रिश्वत लेता है। ख़ता, कसूर, गलती। अकल मारी जाना, बेवकूफ़ी का काम करना, नासमझी की बातें करना। जान के अमान पाना, जान बख्शने की दरख्वास्त करना। अब अगला क्वेश्चन है सोचिए और बताइए, यानी हमें बताना है। ये 5 क्वेश्चन है इसके। देखिए तो पहला सवाल है बादशाह को मछली की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो जवाबात देख लीजिए पाँचों। तो देखिए इसके पहले का जवाब है बादशाह को शाही दावत के लिए मछली की ज़रूरत पेश आई। सवाल नंबर 2 है मछेरे ने मछली का क्या इनाम मांगा, इनाम क्या मांगा। तो जवाब है मछेरे ने मछली का इनाम 100 कोड़े मांगा। सवाल नंबर 3 है आलम पनाह किसके लिए कहा गया। तो जवाब है आलम पनाह बादशाह के लिए कहा गया। सवाल नंबर 4 है मछेरे के इनाम में कौन बराबर का शरीक था। तो जवाब है मछेरे के इनाम में बादशाह के महल का दरबान बराबर का शरीक था। सवाल नंबर 5 है बादशाह ने आखिर में मछेरे को क्या इनाम दिया। तो बादशाह ने आखिर में मछेरे की अक्लमंदी से खुश होकर उसे अशरफियों की थैली इनाम में दी। तो हमारे 5 जवाबात हो गए ना कंप्लीट। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारे 5 हो गए कंप्लीट। अब अगला है नेक्स्ट है टोकरी की जमा है टोकरियाँ। इसी तरह नीचे दिए हुए अल्फाज में अलिफ और नून गुन्ना लगाकर जमा बनाइए। तो यानी हमें अलिफ और नून गुन्ना लगाना है, छोटी है ना। तो देखिए इसी तरह अशरफी अशरफियाँ, नौकरी नौकरियाँ, मछली मछलियाँ, खुशी खुशियाँ, थैली थैलियाँ। तो ये लिखा हुआ भी देख लीजिए आप। तो देखिए ये अशरफी अशरफियाँ, नौकरी नौकरियाँ। तो देखिए नेक्स्ट है मछली मछलियाँ, खुशी खुशियाँ, थैली थैलियाँ। तो अच्छी तरह से देख कर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये मुहावरे हैं और ये जुमलों में उसका इस्तेमाल। पहला है अक्ल मारी जाना, मेरी अक्ल मारी गई थी कि उसकी बातों में आकर अपना नुकसान कर लिया। अगला है मुँह मांगा इनाम पाना, गुमशुदा बच्चे को ढूंढ कर लाने वाले को मुँह मांगा इनाम दिया गया। जान की अमान पाना, दरबारी ने जान की अमान पाकर बादशाह से बिरबल की जगह इनायत करने की दरख्वास्त की। अब ताज़ा मछली में लफ्ज़ ताज़ा सिफत है। आप इस सबक में मछली की कुछ और सिफतें तलाश कीजिए। सिफतें यानी खासियत। तो सिफत होती है किसी भी इस्म की अच्छाई या बुराई को कहते हैं। तो यहाँ पर इस सिफत यानी अच्छाई की बात कर रहे हैं कि सुनहरी मछली, उम्दा मछली, ताज़ा मछली, है ना। तो इस तरह ये सिफत है इसकी। तब उसके बाद नेक्स्ट है अमली काम है हमारा कि इस ड्रामे के किरदारों के नाम। तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिए ना कि इस ड्रामे के किरदार कौन कौन से। तो देखिए बादशाह सलामत, वज़ीर आज़म, दारोगा, मछेरा, दरबान, सिपाही और जल्लाद इस ड्रामे के किरदार हैं। किरदार यानी कैरेक्टर। इस ड्रामे को लिखा स्टेज कीजिए। तो आप लोग ड्रामा तैयार कर लीजिए। तो देखिए यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। यानी इस ड्रामे को आपको स्टेज करना है। यानी जैसे कैरेक्टर है ना, अलग अलग लोग अलग अलग कैरेक्टर बनेंगे और उसके डायलॉग्स वगैरह बोलेंगे। तो आप अपने स्कूल में इस ड्रामे को करिए स्टेज, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके दोस्त वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।